तो बच्चों, आज हम इकाई अंक के बाद विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज हम विभाज्यता के पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखते हैं बच्चों, तो विभाज्यता में सबसे पहले क्या आता है? जीरो। हम जीरो के बारे में बात करेंगे। और इसमें क्या है, बहुत से बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं, इसलिए बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। और आपको भाग देना तो आपको आता ही होगा, पर मैं थोड़ा सा भाग देने का पैटर्न बदल रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा समझना। जैसे आप अभी तक क्या करते हो, आप भाग देते हो ऐसे, जैसे आपने 12 में भाग दिया, मान लो किसका? 3 का। और भाग कितनी बार गया? 4 बार। और यहाँ पे शेष पर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो आप भाग तो ऐसे ही देते हो और भागफल इसका कितना आ गया? 4 आ गया। पर मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसे ऐसे लिख लो 12/3। और आपने भाग दिया, आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे अगर ऐसे पूछूँ मैं कि 3 में मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या आंसर कितना आ जाए? 4 आएगा। आप जानते हो कितना मल्टीप्लाई करोगे? 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे भाग दे के समझोगे तो उससे क्या है, आपको जीरो विभाज्यता समझने बहुत आसानी होगी। जैसे फिर बात कर रहा हूँ कि 6 है और 6 में देखा जाए तो आप बात कर रहे हैं किसकी? 2 के भाग देने की। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या गुणा करें कि आंसर मेरा कितना आ जाए? 6 आ जाए। कितना आ जाए बच्चों? 6 आ जाए। तो आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। तो ये समझ में गए होगे कि आपको मैं मल्टीप्लाई किस तरह से बात कर रहा हूँ कहने की भाग को। अब एक चीज़ ध्यान दें, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0/4, इसका क्या आंसर आएगा। फिर दूसरा लिखा है 4/0, इसका मैं लिखा हुआ है इनफाइनाइट, अनंत लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है। तो बच्चों समझो ध्यान से, जैसे मैं पहले अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ 0/4, इसका आंसर क्या आएगा। तो वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ऊपर आंसर मेरा क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप सभी जानते हैं कि अगर 4 में मैं 0 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इस पहले क्वेश्चन आंसर कितना है बच्चों? 0 है। इसी प्रकार मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, जो मैं लिखा है 4/0। ये एक जीरो के 3 पैटर्न है, आप इनको समझें कि कब कौन सा आता है। कि जीरो में किसी नंबर का भाग देंगे तो 0 आएगा, अगर नंबर में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट क्यों आएगा, अगर जीरो में 0 का भाग देंगे तो मैं जो लिखा हुआ है नॉट डिफाइन कैसे आएगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों फिर मैंने लिया 4 में किसका भाग दे रहा हूँ मैं? 0 का। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि ऊपर क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो बच्चों अपन समझें इसमें, जैसे आपने 0 मल्टीप्लाई किया तब भी 4 नहीं आएगा, 1 का किया तब भी 4 नहीं आएगा, 2 का किया तब भी 4 नहीं आएगा, 3 का करोगे मल्टीप्लाई तब भी 4 नहीं आएगा। तो आप क्या बार बार जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या सोचेंगे, या ये समझें कि अनंत में मान लो कोई संख्या ऐसी होगी जो जीरो में मल्टीप्लाई करने पे क्या बना रही होगी? 4 बना रही होगी। इसी वजह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट अनंत लिखा हुआ है। आप ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से अब समझते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, जो लिखा हुआ है मैंने क्या? 0/0। तो ऐसे ही समझें 0। तो इसका आंसर तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए मेरा? 0 आ जाए। तो बच्चों आप जानते हो, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इस संख्या में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसीलिए इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों? नॉट डिफाइन लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जीरो के 3 तरीके होते हैं। तो आप समझें ध्यान से बच्चों, क्या कि अगर जीरो में किसी नंबर से भाग देते हैं तो हमेशा आंसर मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं किसी नंबर में 0 का भाग देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? अनंत आएगा। अगर मैं जीरो में 0 का भाग देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। पेपर सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं लिखा भी दिया है नीचे, थोड़ा आप ध्यान समझ लेना। आगे बात कर लेते हैं जैसे 1 के बारे में। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को भाग कर देता है, पर 1 किसी भी नंबर से भाग नहीं होता है। 2 का समझते हैं कि 2 क्या होता है कि अंतिम अंक हमारा 2 से अगर भाग हो जाए या कोई सम संख्या हो। मैंने क्या पूछा? अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें सम संख्या हो तो वो 2 से भाग हो जाएगा। अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। तो कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 4, 5, 8, 4, अगर जो अंतिम 2 अंक हैं अगर ये मेरे किससे भाग हो जाएं? 4 से, तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। अगर 8 की बात करूं मैं तो अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। ऐसे ही 16 का लिखा हुआ है मैंने, अंतिम 4 अंक 16 से भाग होने चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये बताना होगा यहाँ पे कि ये जो नियम बना वो बना कैसे। तो देखते हैं बच्चों, क्या जैसे मैंने बोला कि 2 का 2 पे अपन क्या देख रहे हैं? 2 पे अपन देख रहे हैं कि अंतिम 1 अंक किससे भागो? 2 से भागो, संख्या 2 से भाग होगी। अगर 4 की बात करूं तो अंतिम 2 अंक देख रहे हैं अपन। अगर 8 की बात करूं तो अंतिम 3 अंक देख रहे हैं अपन। अगर 16 की बात करूं तो अंतिम 4 अंक देख रहे हैं। तो बच्चों आप एक चीज़ समझना यहाँ पे, क्या कि 2 की पावर क्या होता है? 1।
और 2 की पावर क्या होता है 2, जो क्या आएगा बराबर 4 आएगा। 2 की पावर क्या हुआ q बराबर क्या आएगा 8 आएगा। तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ पावर कितनी है 1 है, इसीलिए हम अंतिम एक अंक भाग दे के चेक कर रहे हैं। यहाँ पावर कितनी है 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे अंतिम 2 अंक भाग दे के चेक कर रहे हैं। यहाँ पावर कितनी है 3 है, इसलिए अंतिम 3 अंक भाग दे के चेक कर रहे हैं। अगर 16 की बात करूँ तो कितना होगा 2 की पावर 4 होगा। तो अंतिम 4 अंक भाग दे रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर कितनी 4 है। तो ये यहाँ से तरीका बना है कि आप अंतिम 1 में 2 में 3 में 4 में, तो आप बस ये याद रखेंगे 2 की घात 1 यानी अंतिम 1 अंक भाग देना है। 4 का है तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो अंतिम 2 अंक भाग देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ गए हो कि तरीका बना कैसे। तो मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई दी है आपके लिए, आप इन्हें अच्छे से कर लेना। जैसे 2 का भी है, अगर मैं इसमें बार तो मैं कोई नंबर लेके यहाँ एक बार और बता देता हूँ, जैसे 4 5 6 और 8। तो बच्चों यहाँ पे क्या है सम संख्या है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर मैं 4 के बारे में बात कर लेता हूँ और 8 को लेके, पहले 4 के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 में कोई संख्या ली मैं 4 5 6 4, तो ये अंतिम 2 अंक हैं। आप देखो 4 से भाग हो रहे हैं क्या, ये 4 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब संख्या 4 से भाग होगी। ऐसे ही बच्चों मैं अब बात करता हूँ 8 की विभाज्यता के नियम के बारे में। 8 में मैंने बताया था क्या अंतिम 3 अंक के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मैंने कोई नंबर लिखा है 6 8 3 2 1 2 6 5 1 2, मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया मान लो, और मैंने पूछा आपसे क्या ये नंबर 8 से विभाजित है, तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं आपके 5 1 2 हैं। और आप देखो ये 8 का क्यूब है 512, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है 8 से विभाजित है, क्योंकि 512 विभाजित है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या विभाजित है बच्चों। ये 8 का विभाज्यता नियम हो गया। आगे बात कर लेते हैं 3 से विभाज्यता के बारे में बात करेंगे। तो 3 की अगर बात करूँ मैं, तो 3 आप सभी जानते हैं कि सभी अंकों को जोड़ लो और उनका जो भाग चला जाए उस जोड़ में 3 का, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। पर मैं किसी और तरीके की बात करूँगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6 7 8 9, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर डिविजिबल है, एक और संख्या मान लेते हैं साइड में 1 मान लो चलो, तो आप क्या करें, आप सीधा सीधा वो नंबर पहले हटा दें, इसमें 3 से कट रहे हैं। मान लो 3 से 6 गया, 3 दूनी 6, 3 तरक 9, आप जोड़ें 8 और 1 9, ये भी खत्म। यहाँ देखो 7 है, क्या ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा। अगर काटोगे 3 दूनी 6 से, इस पर कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। अगर पूरा भाग चलाया था तो ये संख्या 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यह नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ इसमें एग्जाम्पल समझाने को आपसे, तो देखें बच्चों, अगर मैंने कोई नंबर लिया 6 5 2 4, ये ले लिया मान लो। अब मान लो इसे चेक करते हैं क्या 3 से विभाजित है, तो 6 गया, 5 4 9 गया, क्या 2 कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये भी नंबर विभाजित नहीं है। तो ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल बताएं, वो आप देख लीजिए बच्चों ध्यान से। फिलहाल एग्जाम्पल से पहले एक 9 का भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 का भी सेम पैटर्न है, किसकी तरह 3 की तरह है, जोड़ के भाग देने का। पर आप बच्चों यही तरीका अप्लाई करो जो मैंने बताया काटने का। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 9 5 4 6 3, अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, तो बच्चों वही तरीका, जो भाग 9 से कट रहा है काट दो, तो 9 से 9 गया। यहाँ देखो 5 4 9 ये गया, और 6 और 3 9 ये गया। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर 9 से विभाजित है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे अपन इन नंबर अंकों को जोड़ के 9 का भाग करें, वो तो सभी जानते हैं, पर अपन कुछ डिफरेंट सीखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। आगे जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें 3 से विभाज्यता के क्वेश्चन है ये। अगर 3 से विभाज्यता के क्वेश्चन में देखूँ, ये लिखा है 4 6 8 7 और *2, मैंने क्या लिखा हुआ है 4 6 8 7 और *2। अब आपको चेक करना है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन में संख्या एक ही ऑप्शन आंसर रहता है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए तो आप ये ना समझ पाएँ। आप करें क्या, जैसे स्टार पे एक चीज़ देखें, स्टार एक डिजिट है तो यहाँ पे सिर्फ एक अंक की संख्या आएगी। तो देखे समझते हैं बेटा, पहले वही तरीका जो कट रहा है काट दो। 3 से बात करें 3 से काट देते हैं बेटा, 3 से 6 गया, और 7 और 2 9, 3 से ये गया, और 8 और 4 12, 3 से ये भी गया। इसका मतलब है 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्टार के स्थान पे, स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। ये तरीका मैंने बता दिया आपको करना कैसे है, और मैंने इसका सोल्यूशन भी लिख रखा है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 का एक और ले लिया मैंने क्वेश्चन 9 6 7 8, मैंने क्या लिया है 9 6 7 8 *7 लिया हुआ है। अगर मैं इसको बारे में बात करता हूँ तो 3 का भाग दें, जो संख्या 3 से कट रही है उसे हटा दें। 3 से 9 गया, 6 गया, 7 8 15 ये गया, क्या 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 7 में क्या जोड़ें कि 3 से कटे आए, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 7 और 2 9, ये 3 से
कट जाएगा, तो इसीलिए स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। आगे देखते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन और होगा तो बात कर लेते हैं अपन। तो देखते हैं बच्चों, ये जैसे कि 9 से बात करता हूँ मैं। अगर 9 की बात करूँ 8 7 9 स्टार 2 5 4, सेम तरीका जो 3 में लगाया था वही अपन को यहाँ 9 में भी लगाना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं 8 7 9 2 5 4 की, तो 8 7 9 2 5 और 4 ये है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ बच्चों, स्टार लगा हुआ है। ये है, देख लेते हैं बच्चों, जो संख्या 9 से कट रही है 9 से काट दो। 9 से 9 गया, और 7 और 2 9 गया, 5 4 9 ये गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। तो 8 में क्या जोड़ दूँ कि मेरा संख्या 9 से भाग हो जाए, तो आप जानते हो अगर 8 में 1 जोड़ दो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर बच्चों हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है, आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 3 4 स्टार 5 7, ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो बताओ इसका स्थान पर क्या आएगा। वही तरीका रहेगा अपना, 2 3 4 स्टार 5 और 7। जो संख्या जोड़ के काटें पहले, तो आप जो कट रही है उसे काटें, जो बचेगा उसके बाद देखेंगे, तो वो तरीका अप्लाई करें आप। जो तो 5 और 4 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया। अब क्या बचा, 3 बचा। तो तीनों बच्चों में क्या जोड़ी हुई संख्या 9 से कट जाए, तो आप जानते हो 3 में 6 जोड़ने पे क्या हुई संख्या 9 से कट जाएगी, इसीलिए स्टार के स्थान पर बच्चों क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे इस तरीके से। तो बच्चों 3 6 9 ये सारे तरीके अप्लाई करना आप, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे।